क्या पीका एक्ट तरमीमी बिल इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ? क्या वाकई पाकिस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आजादी है? क्या दुनिया में कहीं भी ऐसी आजादी नहीं? हंगामा खेज कॉलम निगार एस.ए. जाहिद अपने कॉलम में लिखते हैं कि पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 में झूठी खबर पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना तजवीज किया गया है। गैर कानूनी मवाद में अदलिया और फौज के खिलाफ इल्जाम, हतक इज्जत और ब्लैकमेलिंग की भी तजावीज शामिल है। इसके लिए खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज के अंदर ऐसे मुकदमात निपटाने के पाबंद होंगे। तफ्तीश 60 रोज में मुकम्मल की जाएगी। फैसले के खिलाफ 60 रोज में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी। अदालतों में समाअत मुकम्मल होने के लिए 30 दिन की मुद्दत तजवीज की गई है। कॉलम निगार ने अहम सवालात उठाते हुए इस कानून का दिफा किया कि बास लोगों ने अभी से इस बिल की मुखालफत शुरू कर दी है। इनका ख्याल है कि ये इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबरों को छुपाता है और अवाम उन सच्ची खबरों की मुतलाशी है जो सोशल मीडिया पर चलती है। यानी जब पूरी दुनिया में फेक न्यूज ने तबाही मचाई हुई है और बिलखुसूस पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह झूठी खबरों के जरिए अदलिया और फौज पर झूठे इल्जामात रियासती इदारों की तौहीन की जा रही है, क्या इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? क्या मादर पिदर आजादी को इजहार राय कहा जाए? क्या दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसी आजादी है? बाज लोग कहते हैं कि ये बिल पहले माहिरीन को भेज दिया जाता और फिर इनकी माहिराना राय शामिल करके इसको असेंबली में लाया जाता। ऐसे जाहिद ने इस मामले पर तजिया पेश किया कि जब सब कुछ सामने है तो फिर माहिराना राय का क्या मतलब है? अगर किसी अवामी मसले के लिए कोई कानून बनाया जाता है, मसलन रिश्वत, कत्ल, बच्चों के अगवा और रेप के खिलाफ, तो क्या पहले इन लोगों से राय ली जाए? इसमें कोई शक नहीं कि झूठी खबरें फैलाना, रियासती इदारों को तबाह करने के लिए ऐसी खबरों का फरोग, फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने के लिए झूठे इल्जामात और गुमराह कुन गलीज प्रोपेगेंडा करना, किसी की इज्जत उछालना और ब्लैकमेल करना भी दहशतगर्दी है और ये रियासत पाकिस्तान की मुखालफत है। जो लोग इस बिल की मुखालफत करते हैं वो हकाइक पर आंखें बंद करके सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं। इस बिल में जो सजाएं तजवीज की गई हैं, जो कुछ झूठी खबरों के जरिए इस मुल्क और कौम के साथ किया गया और जो अब भी हो रहा है, इसके मुकाबले में ये सजाएं बहुत ही कम है, बल्कि इन सजाओं को 3 गुना नहीं तो दुगना तो जरूर होना चाहिए। कॉलम निगार का ख्याल है कि हुकूमत जो जरा से दबाव का सामना नहीं कर पाती, हिम्मत पकड़े या फिर कानून बनाने के लिए मुतल्लिका लोगों से इजाजत लिया करे। कोई भी फर्द जो मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली चाहता हो वो झूठी खबरें फैलाने वालों की हिमायत नहीं कर सकता। इस बिल की मुखालफत करने वाले मुल्क और कौम को छोड़ें, पहले ये मालूम करें कि दीन इस्लाम में झूठ बोलने और झूठी खबरें, अफवाहें फैलाने वालों के बारे में क्या कहा गया और इनके लिए क्या सजा मुकर्रर है। वहाँ फिर कौन एहतजाज करेगा? ऐसे जाहिद कॉलम में मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान में रावी चैन ही चैन लिखता है, हर बंदा बरसरे रोजगार और खुशहाल है, अमन व आश्ती की खुशगवार फिजा है। बस 2 मसले ऐसे हैं जिनसे हुकूमत, आवाम और तमाम मुतल्लिकीन बहुत परेशान है। अगर ये 2 मसले ना हो तो हुकूमत कुछ तवज्जो इन खुशहाल गरबा पर भी दे जो इस मुल्क में बखुशी या मजबूरी से रहते हैं। हुकूमती विफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट, वज़ीर आज़म विफाकी और सूबाई स्पीकर्स असम्बली और चेयरमैन सेनेट के सामने 2 अहम तरीन मसले मुज़ाकरात और दूसरा अहम तरीन मसला जुडिशल कमीशन बराए 9 मई और 26 नवंबर के क़याम का है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इन 2 मसाइल के अलावा किसी अवामी मसले पर कोई तवज्जो दी गई हो। कॉलम निगार अपने तज़िये में ये भी कहते हैं कि हर रोज और हर घंटा सुबह से रात तक असम्बली और सेनेट हो या सहाफ़ियों से गुफ्तगू, टीवी चैनल्स हो या अखबारी बयानात, यही 2 अहम तरीन मुल्की और कौमी मसाइल ज़ेर बहस हैं। इधर वज़ीर आज़म ने जिस जापानी तरीक़े एहतजाज को इख्तियार करने का इशारा दिया, अब वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल भी पार्लियामेंट में औ से किया जाता है। क्या ये वज़ीर आज़म के मनसब को ज़ेब देता है कि वो असम्बली में खड़े होकर जापान के किसी फैक्ट्री मुलाजमीन के एहतजाज को पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बराबर बनाकर खुद औ की आवाज़ें निकाले? जापानी हुक्मरान और अवाम ईमानदारी में सारी दुनिया में ऐसे सरे फहरिस्त हैं जैसे हम लोग 2 नंबरी में सरे फहरिस्त हैं। जापानी हुकूमतें अपने अवाम के लिए जो करती हैं और जिस तरह वहाँ खुशहाली है, तो हमारे हुक्मरान बजाय औ सिखाने के अवाम के लिए वो कुछ क्यों नहीं करते? बकौल ख्वाजा आसिफ के कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।